आप 1 साल पुरानी फोटो एल्बम देख रहे होते हैं और तभी आपकी नज़र आपकी स्किन पर पड़ती है और आपको एहसास होता है कि अब आपकी स्किन वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। इस 1 साल में आपकी स्किन काफ़ी मुरझा गई है, आपकी स्किन का ग्लो कम हो गया है और आपको स्किन से जुड़ी हुई काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। आप इतनी टेंशन में आ जाते हैं, इतनी टेंशन में आ जाते हैं कि न जाने क्या कर बैठे। सुनिए, सबसे पहले टेंशन को यहां से निकालकर साइड में रखिए, क्योंकि टेंशन भी स्किन का ग्लो कम करती है और बाकी की प्रॉब्लम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ गाइडेंस के लिए मौजूद हैं नेचुरोपैथ डॉक्टर RS दवास। डॉक्टर दवास, वेलकम टू मेंस। थैंक यू। इससे पहले कि हम अपने शो की शुरुआत करें, हम आपको बताना चाहेंगे कि नेचुरोपैथी एक ऐसा माध्यम है जिससे आप घर बैठे आसान घरेलू नुस्खों से अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और खूबसूरत दिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको उठाना होगा अपना फोन, डायल करना होगा हमारा नंबर जो कि है 012039911111। आप SMS भी कर सकते हैं 560068 पर। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं शो की शुरुआत में ही। कमला जी हैं। जी कमला जी, बताएं। मैं जो है ना, मुझे 1 साल हो गया सोराइसिस हुए। कमला जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिए प्लीज। मुझे जो है सोराइसिस है। सोराइसिस है आपको? हाँ जी, जी, एक कब साल से? हो गया। कब एक से है साल ये हो प्रॉब्लम? गया। 1 साल। 1 साल से है। आपने डॉक्टर को दिखाया, कोई ट्रीटमेंट हाँ लिया? जी, स्किन स्पेशलिस्ट का भी इलाज कराया करीब 3-4 महीने। जी उससे फर्क तो हुआ, लेकिन मेरे लीवर पे असर होने लगा था, जी इसलिए मैंने कमला जी, बताया। परेशान ना हो, हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ऐसे में आप क्या कर सकती हैं। सोराइसिस की शिकायत है इनको पिछले 1 साल से। देखिए, 1 साल से सोराइसिस की शिकायत है, ये बहुत बड़ी शिकायत नहीं है। ये इसको बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। थोड़ा सा ये एक तो पॉजिटिव हो कि मैं ठीक हो जाऊंगी। जी। दूसरा, मैं कुछ नेचुरल तरीके बताता हूँ कि हफ्ते में एक दिन एनिमा लें हम्म। आंतों की क्लियरेंस के लिए, आंतें क्लियर रहेंगी। दूसरा, महामंजिष्ठादि क्वाथ आता है एक, उस क्वाथ की 2-2 चम्मच सुबह शाम पिएं। और 2 तरह के तेल बना लें, एक नीम का तेल, एक हल्दी का तेल। जी। ये नीम का तेल बनेगा, ये और हल्दी का तेल ये सरसों के तेल में बनेंगे। कि तेल में हल्दी डालेंगे, 100 ml तेल में 10 ग्राम हल्दी डालेंगे, उसको बॉईल करेंगे और छान के रख लेंगे। इसी तरह नीम के पत्ते डालेंगे, 100 ग्राम तेल में 10 ग्राम नीम के पत्ते डालेंगे, उसको बॉईल करेंगे, छान के रख लेंगे अलग अलग। सुबह के टाइम नीम का तेल लगाएंगे, शाम के टाइम हल्दी का तेल लगाएंगे। महामंजिष्ठादि को 2-2 चम्मच सुबह शाम पिएंगे। हफ्ते में एक दिन एनिमा लेंगे और बीच में हफ्ते में 2 दिन कम से कम जहाँ जहाँ सोराइसिस है वहाँ नीम के पानी में मिट्टी घोल करके उस मिट्टी का लेप लगाएंगे। मैं समझता हूँ कि 1-2 महीने नहीं लगेंगे, इनका सोराइसिस ठीक हो और जाएगा। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए इनकी समस्या ठीक और इनकी जो प्रॉब्लम है बहुत जल्द उससे ये निजात पा लें। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताएं। हेलो जी उमा जी, सवाल पूछिए। जी, मेरा भाई है तो उसकी पीठ पे फुंसी सी रहती है, 12 महीने रहती है और गर्मियों में थोड़ी ज्यादा हो जाती है और आंख के किनारे काले घेरे हैं। वो डार्क कंप्यूटर डार्क सर्कल्स इंजीनियर हैं, है उनकी इसलिए। नींद पूरी होती है? हाँ, नींद तो बराबर पूरी नहीं हो पाती, रात को 10-10:30 पे आता है और वो सुबह जल्दी जाता है। जी उमा जी, परेशान ना हो, डॉक्टर साहब से हम जानते हैं कि क्या कर सकती हैं आप ऐसे में। देखिए, जी। उनके जो कमर पे फुंसियाँ हैं, आँखों के नीचे डार्क सर्किल हैं, तो पहली बात तो नींद तो पूरा करना पड़ेगा उनको। नींद 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे सोएं। ठंडे पानी की पट्टी पेट के ऊपर रख के सो जाएं, या आइस कोल्ड वाटर को में टॉवल भिगोएं और उसको निचोड़ के और फिर कई बार फोल्ड करके पेट के ऊपर रख के सो जाएं। इसमें इसके लिए मतलब पानी मिलेगा स्किन के लिए, पूरा डार्क सर्किल कम होंगे। जी। दूसरा, कच्चे आलू का रस लें, उसमें कपड़ा भिगोएं, छोटे छोटे पीस कपड़े के, और आंखों के ऊपर ऐसे रख के और सो जाएं। सभी ताज़े पानी से धोते हैं, डार्क सर्कल ठीक हो जाएंगे। जी। तीसरा, जो इनके छोटी छोटी फुंसियाँ कमर पर निकली हैं, तो जिस दिन छुट्टी का दिन होता है, मुल्तानी मिट्टी को नीम के पानी में घोल लीजिए और उस मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा दीजिए
और ये हफ्ते में 1 दिन लगाएंगे तो 2-3 हफ्ते में ये फुंसियाँ भी निकल जाएंगी। इसके साथ साथ पेट साफ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके फल, सब्जी, सलाद, बिल्कुल, ये डाइट भोजन जो है में वो ज़्यादा ऐसे से में बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपॉर्टेंट हो लें। जाती है। जो लेप आपने बताया वो कितनी देर तक लगा कर रखना है? देखिए, मुल्तानी मिट्टी को नीम के पानी में घोलेंगे और उसको लेप को लगाएंगे और लगाने के बाद 1 घंटे बाद उसको धो देंगे ताज़े पानी से। और बिल्कुल। लगाने से पहले अगर गीले तौली से रगड़ देंगे तो उसका लाभ और ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, पहले साफ कर लें गीले तौलिए से, उसके बाद ये लेप लगाएं। लगाएं। हमारे साथ जोहरा जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताएं। जोहरा जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए ताकि हम अच्छे से बातचीत कर सकें। हाँ जी। जी, सवाल नमस्ते पूछिए। डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। तो हाँ जी, मेरे मतलब उनके ऊपर जो है ना हल्की सी झाइयाँ है, मतलब वो पहले नहीं थी लेकिन 1-2 साल से है, मतलब उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? स्किन पर आपकी झाइयां हैं और आपकी एज जान सकते हैं हम? हाँ जी, 32 ईयर्स। 32 इयर्स आपकी एज है। डॉक्टर साहब क्या कहना देखिए, चाहेंगे? झाई जो आ गई हैं स्किन पर, इनकी स्किन ग्लो बनाए रखने के लिए चेहरे को कई बार ताज़े पानी से धोएं, ठंडे पानी से धोएं, आजकल गर्मी है जैसे। और ठंडे पानी की पट्टी पेट पर भी रख सकते हैं या मिट्टी पट्टी पेट पर लगा सकते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाए। जी। दूसरा, झाई दूर करने के लिए ये आक होता है, आक का दूध लें और 1 चम्मच हल्दी लें, हल्दी पाउडर में आक का दूध मिलाकर लेप लगा लें और जो झाइयाँ हैं जहाँ वहाँ लगाएं और हफ्ते में 2 या 3 दिन लगाएं केवल। मैं समझता हूँ 1 महीने में झाइयाँ ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिर इनको करना वही पड़ेगा, फल, सब्जी, सलाद ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेने पड़ेंगे। रसीले फल ज़्यादा खाएं और छाछ का सेवन करें और नींद कम से कम 8 घंटे 6 घंटे बिल्कुल, और एक 8 घंटे के बीच बैलेंस्ड में लें। हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पर लिए बहुत ज्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रश्मि हैं। जी रश्मि बताएं। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी, एक तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि थायराइड का क्या नेचुरोपैथ में कोई ट्रीटमेंट है? मुझे 8.2 है। ओके। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कटी स्नान ज्यादा दिनों तक लेने से कोई नुकसान तो नहीं हो सकता? क्या कटी स्नान कटी स्नान। ज्यादा दिन तक लेने देखिए, से नुकसान तो नहीं मैं होता? पहली बात- और जो पहला थायराइड का इनका सवाल था। मैं पहले दूसरे सवाल को बताता हूँ कि कटी स्नान लेने से कभी भी नुकसान नहीं होगा। कटी स्नान में थाइस और नाभि तक का पेट पानी में डूबता है जी। और यहाँ हमारे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जी। और एंडोक्राइन ग्लैंड आती हैं, लिवर आ जाता है और ये पैंक्रिया आ जाता है। तो इनसे संबंधित सारी बीमारियां ठीक होती हैं, डायबिटीज ठीक हो जाती है, लिवर एक्टिवेट होता है, गैस ठीक होती है और आंतों की काफी सारे पेरिस्टल्टिक लाभ हैं और इससे नुकसान कोई इससे भी कोई नहीं है। ज़्यादा दिन और लेने में कोई नुकसान नहीं। थायराइड के लिए क्या थायराइड के लिए बताया, नेचुरोपैथी में पक्का इलाज है। उसके लिए मिट्टी, कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं उसकी चाक की मिट्टी लीजिए, चीका मिट्टी भी जिसको बोलते हैं चीका ना डॉक्टर मिट्टी साहब? बोलते जी, हैं, जी। उसको लीजिए और उसको पानी में घोल के और जहाँ थायराइड ग्लैंड होती है उसके ऊपर लगाइए। पहला तो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ये हो गया। ये हफ्ते में 3 दिन करेंगे और हफ्ते में 3 दिन कोल्ड पैक देंगे। एक टॉवल लेंगे पतला सा रोएदार और उसको पानी में भिगो के गले के चारों तरफ लपेटेंगे। उसके ऊपर से एक गरम का पट्टी लपेट देंगे। 1 घंटे लिपटी रहेगी। उसके बाद उसको हटाएंगे और सूखे टॉवल से ड्राई फिक्सन करेंगे। 2 ट्रीटमेंट हो गया। तीसरा, उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम करें, अगर ये इतने काम करेंगे, इसके साथ साथ अपने आप ही ये थायराइड का पॉइंट होता है अंगूठे की जड़ में, इस पॉइंट को ऐसे घुमाएंगे और दबा देंगे। 3-4 बार ये सुबह करेंगे, 3-4 बार शाम करेंगे। मैं समझता हूँ उज्जाई प्राणायाम, एक्यूप्रेशर पॉइंट, मिट्टी की पट्टी और कोल्ड पैक, इतना ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी का ये अपने आप भी कर लेंगे या इसको करने के लिए सीख लेंगे किसी पास की नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाकर, तो 3 या 4 महीने में 8.2 जो बता रहे हैं ये नॉर्मल में आ जाएगा। 3 महीने में जो है वो दूर हो जाएगी। तरवीन जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताएं। जी हेलो। जी तरवीन जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए, हम अच्छे से बातचीत कर सकेंगे और आपको सॉल्यूशन भी सही से बता पाएंगे। मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए प्लीज सबसे पहले। उनकी एज जो है तो जी सवाल पूछिए। लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है और हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर से आपसे जानेंगे कि अपनी स्किन को हम ग्लोइंग कैसे बना सकते हैं, हेल्दी कैसे बना सकते हैं और खूबसूरत कैसे दिख सकते हैं। तो यहाँ पर रुकेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
गो ग्रीन विद प्रज्ञा, गो वेजिटेरियन, डोंट ईट देम, फीड देम। क्या आप जानते हैं कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के चांसेस 50% ज़्यादा होते हैं उन लोगों से जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इधर जाना है या उधर जाना है। वैसे आज हम बात कर रहे हैं स्किन ग्लो की, कि किस तरह से आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं और दिख सकते हैं खूबसूरत। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। दोनों ही नंबर्स लगातार आपके टीवी सेट पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से लौटे आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आकाश जी, कहें। सर नमस्कार सर। 8-10 साल पहले मेरे चेहरे पे 4-5 ब्लेड चिपक गई थी। जी हेलो। जी जी, आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ा तेज बोलिए प्लीज। 8-10 साल पहले हम्म। लगभग मेरे चेहरे पे ब्लेड बहुत सारी चिपक गई थी, तो उसकी वजह से मेरे चेहरे पे एक निशान है, जिसके लिए चेहरे पर निशान हो गए हैं आपके? हाँ जी, एक निशान है सर केवल। अच्छा, काफी बड़ा सा निशान है। उसके लिए मैं केवल कई बार जालिम लोशन वगैरह लगा, त्वचा उतार भी चुका हूँ, तो पर वो निशान नहीं जाता। मैं कई तरह की क्रीम यूज कर चुका हूँ, ये निशान था वो 15-20 साल पुराना है सर। बिल्कुल आकाश, बिल्कुल परेशान ना हो। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इनके चेहरे पर निशान हो गया, उस निशान को किस तरह से ये दूर कर सकते हैं। देखिए, जो 8-10 साल पहले निशान हुआ है, पहली बात तो ये एक बार टमाटर का रस दिन में कम से कम लगाएंगे 1 घंटे के लिए। दूसरी बात, गेरू, गंधक और सुहागा तीनों चीज़ बराबर बराबर मात्रा में ले लेंगे 10-10 ग्राम, और बारीक पीस के कपड़छन कर लेंगे, और उस कपड़छन में इतना ही मक्खन मिला लेंगे। मक्खन मिला के उसका पेस्ट बना लेंगे, और उस पेस्ट को रात को सोते समय लगाएंगे और सुबह चेहरे को ताज़े पानी से धो देंगे। बहुत हार्ड साबुन यूज नहीं करेंगे, इनके निशान कुछ दिन में ही चले जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ वसुंधरा जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताएं। मेरे हाथ में कोहनी के ऊपर बिल्कुल जॉइंट्स में घमौरियां हैं। कोहनी के ऊपर जॉइंट में घमौरियां हैं आपको? हाँ, और मैंने बहुत सी क्रीम्स और बहुत कुछ किया है, लेकिन वो सही नहीं हो रही हैं। बिल्कुल परेशान ना हो, इसमें टेंशन की क्या बात है। थोड़ा हंसकर बोलिए, मुस्कुरा कर बोलिए। डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है आपको नुस्खा बताने के लिए। जी डॉक्टर साहब। ये एक तो पहली बात है, हिप बाथ लें। हिप बाथ से इनका पेट साफ होगा। दूसरी बात, ये प्रसन्न रहें। प्रसन्नता एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। किसी भी चीज को लेकर टेंशन नहीं लेनी टेंशन नहीं लें। तीसरा, ये जहाँ घमौरियाँ हैं, गीले टॉवल कर लें पानी में, ठंडे पानी में, उनको रगड़ दें। रगड़ के मिट्टी का लेप लगा दें, मुल्तानी मिट्टी का। कुछ दिन में घमौरियाँ ठीक हो जाएंगी। नहीं हो गया सोल्यूशन, आप बेकार में परेशान हो रही थी। आर्यन जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आर्यन जी बताएं। जी आर्यन जी, आप तो हमें हमारी आवाज सुना रहे हैं। प्लीज अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। नमस्ते। जी सवाल पूछिए। नमस्ते। जी नमस्ते। लगता है कि संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा है। उदय जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी उदय जी कहिए। हेलो जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। एक्चुअली 2 क्वेश्चन पूछने थे। पूछिए 2 क्वेश्चन। हाथ की जो कोहनी होती है ना, वो बहुत नीट ब्लैक है, उसको ये साफ करने के लिए क्या करूं? और कोहनी आपकी बहुत ड्राई है? हाँ, नहीं बहुत खाली है। बहुत काली है? हाँ, और एक क्वेश्चन और पूछना है। ये ऐसी कोई चीज है जिससे एकदम चेहरे पे ग्लो आ जाए? ऐसी कोई चीज है जिससे चेहरे पर एकदम ग्लो आ जाए, वो है पॉजिटिव थॉट। अगर आप कुछ भी पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। बाकी नुस्खा जो है वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। देखिए, चेहरे पहली बात तो नींद पूरी करेंगे। दूसरा, पॉजिटिव सोच रखेंगे। तीसरा, चेहरे पर ग्लो लाने के लिए गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस बराबर मात्रा में लगाएंगे, मिलाएंगे और मिला के लोशन बना के रख लेंगे। और उसको चेहरे पर दिन में एक बार लगाएं, और रात को सोते समय लगाएं तो बहुत अच्छा है, और सवेरे चेहरा धो दें। चेहरे पे ग्लो आएगा। 8 घंटे सोना जरूरी है। फल सब्जी खाना जरूरी है। कोहनी जो है वो डार्क है, मतलब वो डार्क कोहनी है, उस पर भी ये लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। गीले तौली से कोहनी को रगड़ के ये ग्लिसरीन, नींबू और गुलाब जल का जो मिक्सचर है, इसको लगा सकते हैं। एक नुस्खा और फायदे दो। बिल्कुल। शशि जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शशि जी बताएं। डॉक्टर साहब, ऐसा था कि मेरे को हेपेटाइटिस हुआ था कुछ महीने पहले, अगस्त में। जी। तो मेरे को अपनी डाइट के लिए पूछना है, पहले दूध वगैरह, दही वगैरह कुछ ले सकती हूँ या नहीं, या मुझे मतलब दोबारा ऐसा चांस ना बढ़े जिससे कि। बिल्कुल। आपको हेपेटाइटिस हुआ था? हेपेटाइटिस ए था, बी था, सी था? क्या, कौन सा हेपेटाइटिस था आपको? सी था। सी?
सी, हेपेटाइटिस सी हुआ था इनको। अच्छा। अब ये ठीक हो गई हैं। अपनी डाइट के बारे में जानना चाहती हैं कि दही दूध ले सकती हैं और क्या चीज़ें इनको नहीं लेनी चाहिए डाइट देखिए ये दूध दही ले सकती हैं, लेकिन दूध में मुनक्का डाल लेंगे, बजाय चीनी डालने की मुनक्के का सेवन करेंगे। दूध में मुनक्का डाल के उबालेंगे, उस दूध को पियेंगे। दूसरा, दही का सेवन नहीं करें, अच्छा है। तीसरा, लेने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है, जैसा शकरकंदी है, इसको खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं। और बचने के लिए पुनर्नवादी, इसको साठी बोलते हैं, साठी की जड़ का चूर्ण, वो आधा चम्मच डेली सुबह शाम खाएं। लीवर में कोई तकलीफ नहीं होगी और आगे तो फिर कोई हेपेटाइटिस ए बी सी किसी तरह होने का चांस ही नहीं होगा फिर। बिल्कुल, ये पॉजिटिव नोट जो आपका हमेशा ऐड रहता है डॉक्टर साहब, ये मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। स्किन ग्लो पर हम और आपके नुस्खे जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए प्रज्ञा के साथ। क्या आपके चेहरे का ग्लो खत्म हो गया है? क्या आपका चेहरा मुरझा सा गया है? आपको स्किन से जुड़ी हुई काफी सारी प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं? अगर हाँ, तो घबराइए नहीं, हमें कॉल कीजिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। दोनों ही नंबर्स लगातार आपके टीवी सेट पर फ्लैश हो रहे हैं। ब्रेक से लौटे हैं, बॉबी जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बॉबी, कहें। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। ये मेरी बड़ी बहन जो है, उनके अचानक से हाथ पर और कोहनी पर दाग हो गया है, वाइट कलर का। हाथ पर और कोहनी पर वाइट कलर का दाग हो गया है। अब पता नहीं किस वजह से हुआ, ये नहीं पता। बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? इसके लिए ना बावची का चूर्ण होता है, एक चम्मच चूर्ण बावची का सुबह शाम पानी से खिलाएंगे। और बावची नाम की एक क्रीम आती है, आयुर्वेदिक, चरक कंपनी की है या किसी भी कंपनी की ले लेंगे, उसके दाग के ऊपर लगाएंगे। खाने के लिए काले चने, भुने हुए चने काले, सुबह शाम एक एक मुट्ठी खिलाएंगे। इनके दाग 5-6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आगे नहीं होंगे। बिल्कुल। और ऐसा ही एक एसएमएस भी आया डॉक्टर साहब, उनका कहना है कि इनको सफ़ेद दाग हो गए हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? सेम नुस्खा यही अपनाएंगे, चने खाएंगे, बावची का चूर्ण खाएंगे और बावची क्रीम को ही लगाएंगे। ये सेम नुस्खा है। और एक और एसएमएस हमारे पास आया है, ये कह रहे हैं कि इनको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, जलन होती है और सांस भी लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है तो इनको पहली बात तो डाइट में परिवर्तन करना होगा। 80% एल्कलाइन डाइट लेंगे, 20% एसिडिक लेंगे। उसके लिए फल, सब्जी, सलाद ज़्यादा मात्रा में खाएंगे। और इसके साथ साथ मेडिसिनल यूज जो करेंगे, पत्ता गोभी का रस लेंगे आधा कप, 2 चम्मच शहद मिलाएंगे, फिर उसमें 1 गिलास पानी मिलाएंगे और 1 डोज बना के पियेंगे। ये हफ्ते में 3 दिन पियेंगे। 1 हफ्ते में 3 डोज में इनकी हार्ट बर्न की समस्या ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। एक और एसएमएस आया, इनका कहना है कि इनकी एज 33 साल है और इनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो सुंदर दिखना चाहते हैं और साथ ही इनका जो फोरहेड होता है उस पर लाइनिंग सी बनी हुई है, तो क्या कर सकते हैं? लाइनिंग जो बनी हुई है उसके लिए बर्फ़ रखेंगे रुमाल में और बर्फ़ से सारे चेहरे की सिकाई करेंगे, यानी बर्फ़ से सारे चेहरे को ठंडा करेंगे, तो इनकी लाइनिंग ख़त्म हो जाएंगी, रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, रात को सोते समय ये हल्दी, 1 ग्राम हल्दी 1 गिलास पानी में बॉईल करेंगे और उस पानी से चेहरे को धो के और सोएंगे। सवेरे गर्म पानी से चेहरा धो देंगे, उस मतलब चेहरे पे लगाएंगे सारे पानी को, हल्दी वाले पानी को, और सवेरे गर्म पानी से धो देंगे, तो जो इनकी चेहरे की समस्या है वो ठीक हो जाएगी पहली। और दूसरी बात, इनकी अपनी सोच पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे अंदर सेरोटिन ज़्यादा बनेगा, वो चेहरे में या पूरी स्किन में ग्लो पैदा करेगा। बिल्कुल। तो देखा आपने कि मेडिकल साइंस भी ये मानती है कि आपकी सोच जो है वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही दिखते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए, इनका सवाल जानते हैं। जी बताएं। हेलो जी बुलबुल जी, सवाल पूछिए। जी, मेरी मम्मी के ना चेहरे पे पैचेस जम गया, वो जाते ही नहीं है। कुछ भी करते हैं ग्लो आ जाते हैं लेकिन फिर से खत्म हो जाते हैं। ग्लो आ जाता है और फिर से खत्म हो जाता है। ग्लो आ जाता है फिर से ख़त्म हो जाता है। उसके लिए इनको ये एक तो हिप बाथ डेली लें, कोल्ड हिप बाथ, आधे घंटे का कोल्ड हिप बाथ डेली लें, पेट साफ रखें। दूसरा, खाना खाने से पहले 50% जितना भी खाना होता है 50% सलाद खाएं और खीरे का रस निकाल लें। खीरे का रस निकाल कर और खीरे के रस को चेहरे पर लगाएं,
लगातार हफ्ते में 3 दिन, और 3 दिन मूली के रस में, दही के अंदर मूली का रस, यानी 100 ऐसे 20 ग्राम दही लें और 1 चम्मच मूली का रस मिला लें। 1 दिन छोड़ के वो लगाएं और 1 दिन छोड़ के खीरे का रस लगाएं। चेहरे का ग्लो कभी नहीं जाएगा, बराबर बना रहेगा, लेकिन कोल्ड हिप बाथ डेली लेते रहें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने कुछ खास टिप्स निकाली हैं ढूंढकर, हम अपने दर्शकों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे। तो आइए डालते हैं एक नज़र उन टिप्स पर जिनको अगर ध्यान में रखा जाए तो काफ़ी हद तक आप अपनी स्किन का ग्लो जो है, उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। नाश्ते में फ्रूट जूस का सेवन करने से त्वचा की चमक बढ़ती है। त्वचा की नमी बरकरार रखने के लिए रोजाना 10 से 12 ग्लास पानी पिएं। फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और रॉ सैलेड्स को अपनी डाइट में शामिल करें। हर रोज सोने से पहले अपनी स्किन की क्लीनिंग जरूर करें। डेली एक्सरसाइज करें और कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें। बिल्कुल, तो इन चीज़ों को आपको अपने जहन में ज़रूर रखना है अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाए रखना चाहते हैं, उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रखना चाहते हैं और सुंदर दिखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, साफ़ सफाई की अगर हम बात करते हैं तो अक्सर देखते हैं कि लोग रात में ऐसे ही सो जाते हैं, मतलब प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते फेस की। तो ऐसे में क्लीनिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम जब दिन भर बाहर काम करते हैं तो हमें कई तरह के पोल्यूशन से सामना करना पड़ता है। जो उसमें डस्ट भी होती है, उसमें सूर्य की किरणें भी होती हैं जो स्किन को डैमेज कर देती हैं, सेल्स को डैमेज करती हैं। तो इन चीज़ों से बचाव भी करना ज़रूरी है। और दिन में 4-5 बार ठंडे पानी से चेहरा धोएं और रात को किसी अच्छी क्लींजर से बिल्कुल साफ़ करें चेहरे को, या टमाटर का रस लगा सकते हैं, उससे साफ़ कर लें। फिर खीरे का रस या आलू का रस लगा के सो जाएं। तो हमारे चेहरे की चमक, और ये चेहरे पे भी लगाएं, गर्दन तक लगाएं, जितना हिस्सा बाहर रहता है उस पर लगाएंगे तो बहुत जल्दी बहुत लाभ होगा। तो प्रॉपर साफ सफाई, एक हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों के साथ हमेशा की तरह शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। और साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप अपनी बाहरी खूबसूरती का ख्याल रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके चलते आप अपनी अंदर की खूबसूरती को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अंदर की खूबसूरती यानी कि आपके थॉट्स, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आप दूसरों से किस तरह से बात करते हैं, किस तरह का बर्ताव करते हैं, क्योंकि जितना आपके चेहरे की खूबसूरती मायने रखती है उतना ही मायने रखती है आपके अंदर की खूबसूरती भी। सोचिएगा इस बात को। साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपने किसी भी वजह से हमारा आज का ये एपिसोड मिस कर दिया है तो आप इसे किसी भी वक्त हमारी वेबसाइट www.pragyaTV.com पर लॉग ऑन करके भी देख सकते हैं। और अगर आप या आपका कोई भी अपना किडनी स्टोन्स की समस्या से परेशान है तो आप हमें कल दोपहर 12 बजे कॉल कर सकते हैं हमारे बहुत ही ख़ास प्रोग्राम कॉल फॉर केयर में। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए प्रज्ञा के साथ, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। और हाँ, गो ग्रीन विद प्रज्ञा, गो वेजिटेरियन, डोंट ईट देम, फीड देम।